सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मनी रेखी के बारे में बताना चाहती हूँ। मनी रेखी सीखकर आप लोग मनी को अपने पास रख सकते हैं, उसमें कमजोरियाँ निकाल सकते हैं, अपनी कमजोरियाँ निकाल के लक्ष्मी को बढ़ावा दे सकते हैं, धन को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने घर में वो स्टील की लक्ष्मी रख सकते हैं, उसमें जाकर विराजमान और वसुधा सिंबल महत्वपूर्ण है। 2 दिन बस लक्ष्मी की विराजमान और वसुधा के सिंबल्स के कारण हम लोग घर में लक्ष्मी बुला सकते हैं और उसे स्थिर रख सकते हैं। आपको वो कभी कम नहीं करने देती है। अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, घर में सारी सुख सुविधा भी रख सकते हैं। दूसरों को भी हम लोग मदद कर सकते हैं, दूसरों को पैसा देकर हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं, उनके ज़िंदगी में आनंद ला सकते हैं और उस आनंद को देखकर हम भी आनंद से भर जाते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं, इसीलिए मनी रेखी सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हेलो, लाइफ कोच शक्ति सेंटर आप सबका स्वागत है। आज मैं मनी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मनी ये शब्द इतना सुंदर है कि उसे सुनकर भी हम लोग हंसने लगते हैं। हम लोगों को बहुत पसंद आता है, हम नाचने झूमने लगते हैं। पैसा है, मनी यानी पैसा। पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी आपको पूछेगा भी नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग पूछेंगे, हाँ कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, ये है वो है, बहुत अच्छे प्रेम से बात करेंगे। अगर नहीं है तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। और उन लोगों को ऐसा लगता है अगर हम लोग ज़्यादा बोलेंगे इसके साथ तो ये पैसा मांगेगा हमारे पास से और कभी वापस भी नहीं देगा। इसलिए पैसे का बहुत महत्व है। पैसे के कारण, पैसा ज़्यादा आने के कारण हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, क्योंकि हम भी उस दुविधा में से गए हुए हैं। पैसे के कारण हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कितने घर चाहिए, सब आदमी के लिए अलग अलग घर हो सकता है और उसे देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। गहने ले सकते, सोने के गहने ले सकते हैं, चांदी के गहने ले सकते हैं और भगवान की मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी ले सकते हैं। चांदी की हो, सोने चांदी की हो तो अच्छा लगता है, उसे देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। घर में गहना ज़्यादा हो तो अपने घर के लक्ष्मी जो घर स्वामिनी रहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा काम कर सकती है, वो भी बहुत खुश होती है। हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों को उसके कारण, उसके दूसरे लोगों को भी हम लोग उसके कारण मदद कर सकते हैं। शब्द ही मनी के कारण हमें बहुत हंसी आती है, आनंद होता है। अपने चेहरे पे ऊपर एक सुंदरता का प्रतीक हो जाता है, तेजस तेजस आ जाता है, तेज आ जाता है। इसलिए मनी को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत शक्ति सेंटर में आप सबका स्वागत है।
यानी वास्तु के बारे में बताना चाहती हूँ। वास्तु हर आदमी का एक सपना होता है, हमारे खुद का वास्तु हो। उसे लेने के लिए वो सब जगह घूमते रहते हैं, कहाँ वास्तु मिलेगी मुझे। लेकिन अब आपको मालूम है क्या, वास्तु के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। पहले तो हम वास्तु देखने के लिए बाय रोड चले जाते हैं, कार हो तो भी रोड से चले जाते हैं। वास्तु के अंदर नीचे अंदर ग्राउंड है, उसके अंदर हम लोग अंदर चले जाते हैं। उसके आप में उधर बाद में अंदर एक दरवाज़ा होता है, उसमें से हम वास्तु के अंदर प्रवेश करते हैं। वो प्रवेश द्वार रहता है, वो किस जगह पे होना चाहिए, पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में होना अच्छा रहता है। और उस वास्तु में किचन कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, उसके बारे में आप अपने शास्त्रज्ञ से ही आप बात कर सकते हैं और उसी हिसाब से वास्तु को लिखते हैं। वास्तु में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बहुत दिक्कत आती है ज़िंदगी में, और हम लोग एक बार वास्तु लेते हैं तो बार बार नहीं ले सकते हैं। यही बात है कि हम अच्छी तरह सोच समझ कर वास्तु लेना है। वास्तु में के कारण, अच्छी वास्तु के कारण हमारे घर में लक्ष्मी, धन, आनंद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम रोते रहते हैं, हमें कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होने चाहिए, तो हमें वास्तु शास्त्रज्ञ की मदद लेनी चाहिए। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, अभी बहुत सारे वास्तुतज्ञ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। मैं लाइफ कोच शक्ति संतोषी में आपका स्वागत करती हूँ। एक पुराना गाना है, आज पहली तारीख है, किस्सा गरम है। बात किस बात की हो रही है? मनी के बारे में। हम लोग जो कमाते हैं वो 1 तारीख को आपको तो पेमेंट मिलती है, और मनी घर में आता है तो सब घर में खुशियाँ लहरती है, बहुत सुकून आता है, आनंद आता है। यह मनी क्या है? यह मनी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। लक्ष्मी की कृपा होती है तो मनी हमारे घर आ जाता है, और घर में बहुत प्रसन्नता, आनंदमय वातावरण हो जाता है। हमें जो कुछ लेना है पैसे के, मनी के साथ में ही ले सकते हैं। अगर मनी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनी बहुत 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 मिलना चाहता है हम लोग, मिलना चाहते हैं हम लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो ज़्यादा है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कम होता है तो रोते रहते हैं, इधर नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस मनी को अपने पास लाने के लिए बहुत सारे उपाय रहते हैं, उसे हम देखते हैं। मनी को घर में रखना है, आना चाहता है तो घर को स्वच्छ साफ रखें। मेन दरवाज़ा पानी से पोंछना चाहिए, उससे हल्दी कुमकुम लगाते रखना चाहिए। लक्ष्मी की तस्वीर हो तो उसके पर हम लोग गुलाब या कमल का फूल रखते हैं, उसे गंधर्व पुष्प अक्षता सब के साथ में पूजा करते हैं, उससे भी वो प्रसन्न होती है। उसका निवास स्थान हमारे घर में रोज हो अच्छा हो तो अच्छा लगता है। मनी के लिए
रेकी में भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। उस सिंबल्स की मदद से हम लोग रेकी को बढ़ाना चाहते हैं और उससे बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्थिर हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी को स्थिर रखते हैं हम लोग, लेकिन वो स्थिर ऐसी चाहिए कि वो बाहर न चली जाए। स्थिर लक्ष्मी आने की प्रार्थना हम कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को हम यह प्रार्थना रोज सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। उससे वो बस हमारे घर में स्थिर रहती है, बाहर नहीं चली जाती है। हमें अपने आप पर बहुत 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 संभाल कर रखना पड़ता है। मनी सिंबल बहुत ही सुंदर है, उससे कारण लक्ष्मी हमारे घर में आकर रहती है। उस लक्ष्मी के साथ में हम लोग विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु आता है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है जहाँ वहाँ विष्णु जी भी है। इसलिए आप मनी रेकी सीख सकते हैं, उससे आपका बहुत फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, नमस्ते। मैं लाइफ फोर्स सर्विस शक्ति सेंटर से आपका स्वागत है। आज मैं कल की गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु वंदना पेश कर रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं इस विश्व के सारे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे गुरु परात्पर गुरु और विश्व के सारे गुरुओं को पुनः पुनः नमस्कार करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, लाइफ फोर्स शक्ति सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिस तरह दो आदमी, दो पेड़ या दो क्रिस्टल एक जैसे नहीं होते नहीं है, इसलिए ऐसे ही इसलिए सब क्रिस्टल भी अलग अलग किस्म के होते हैं। क्रिस्टल में टाल, जिप्सम, कैल्साइट, क्लोराइट आदि प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल के साथ उपचार भी आप कर सकते हैं, इसलिए आपको ही फायदा होता है। क्रिस्टल के कारण हमें कम से कम टाइम में और कम से कम मेहनत करने को आप उससे स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऊर्जा का वाहक है।
क्रिस्टल एक ही टाइम में अनेक सकारात्मक संकल्प पर काम करते हैं। क्रिस्टल अपने शरीर में जो सकारात्मक या नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है उसके ऊपर भी काम करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा निकाल कर फेंक देते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, अन्न और अन्य सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संकल्प के लिए, आर्थिक संकल्प के लिए मदद करता है। क्रिस्टल एक ऊर्जा का प्रतीक है। उसके कारण उपचार करने वाला और उपचार लेने वाला का संतुलन अच्छा रहता है। उसे शांति प्राप्त होती है, स्वस्थता प्राप्त होती है। जब समस्या या प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं तो क्रिस्टल के द्वारा हम उसके उत्तर खोज सकते हैं और उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। क्रिस्टल हमारे जीवन में हर कार्य में मदद करता है। उसके कारण हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। वो हमारा सचमुच एक मित्र है। क्रिस्टल में श्री यंत्र, एमेथिस्ट, गणपति पेंडल, ओम पेंडल, ग्रीन एवेंचुरियन, स्मोकी इत्यादि प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं जो हम उसके साथ में रहकर जिंदगी में हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। क्रिस्टल एक अनमोल मित्र है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अचूक मार्गदर्शन और कर्मयोग से हमें ज्योतिष शास्त्र से यश मिलता है, फायदा होता है। जीवन में यश मिलने के लिए और दुख को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र एक मार्गदर्शक गुरु होते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारा क्लास कर सकते हो। पत्रिका दिखा के आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रहेगा। उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे सेंटर में आ जाए, मिले तो वही अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, लाइफ फोर्स शक्ति सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी पुरानी विद्या ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ज्योतिष शास्त्र ये भारतीयों की देन है, पूरे जग को दी हुई। अब हर व्यक्ति के जीवन में भविष्य काल में
जो कुछ होने वाला है वो हम लोग ज्योतिष शास्त्र के जरिए समझते हैं, और उसी तरह जो भी गलत होने वाला है उसके बारे में हम जानते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय करके हम इसका इसका इसको बाजू में रख देते हैं, साइड में रख देते हैं और अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं। इसलिए ग्रहों की शांति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे उपाय जो बोलते हैं वो भविष्यवाणी शास्त्री बोलते हैं, उसको हम लोग करते हैं तो उसका फायदा हमें ही मिलता है। ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र, ग्रह और राशि के आधारों पर अच्छे बुरे का मागोवा लेते हैं, उसके पीछे ही रहते हैं, उसका फायदा सबको मिलता है। हर व्यक्ति के जन्म के टाइम पे जो ग्रह की स्थिति होती है उसके ऊपर ही ये खेल शुरू रहता है ज्योतिष शास्त्र का। ज़्यादातर लोग दैववादी होते हैं, वही ज्योतिष शास्त्र का आधार लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कर्मवाद की राह करता है, ना ही भोगविलासी का। हेलो, फायर, अग्नि। अग्नि हमें पृथ्वी पर अग्नि ही रहता है, हमारे शरीर में भी अग्नि होता है, जिस अग्नि के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी में जहाँ भी है, पेड़ पौधों में भी अग्नि होता है, तो हमारे अंदर भी अग्नि होती है, वो हमारी निगेटिविटी निकाल कर छोड़ देती है, उसे जलाकर राख कर देती है। क्योंकि दूसरे की निगेटिविटी हमारे पास आई तो उसे भी वो राख कर देती है, अपनी पूरा शरीर क्लियर कर देता है अपनी निगेटिविटी निकाल कर। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हेलो, लाइफ फोर्स शक्ति सेंटर है, आप सबका स्वागत है। आज मैं मनी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मनी, ये शब्द इतना सुंदर है कि उसे सुनकर भी हम लोग हंसने लगते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद आता है, हम नाचने झूमने लगते हैं। कैसा है मनी, यानी पैसा। पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी आपको पूछेगा भी नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग पूछेंगे, हाँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, ये है वो है, बहुत अच्छे प्रेम से बात करेंगे। अगर नहीं है तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। और उन लोगों को ऐसा लगता है अगर हम लोग ज़्यादा बोलेंगे इसके साथ तो ये पैसा मांगेगा हमारे पास से और कभी वापस भी नहीं देगा। इसलिए पैसे का बहुत महत्व है। पैसे के कारण, पैसा ज़्यादा आने के कारण हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, क्योंकि हम भी उस दुविधा में से गए हुए हैं। पैसे के कारण हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कितने घर चाहिए, सब आदमी के लिए अलग अलग घर हो सकता है। और उसे देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। गहने ले सकते, सोने के गहने ले सकते हैं, चांदी के गहने ले सकते हैं,
और भगवान की मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी ले सकते हैं, चांदी की हो सोने चांदी की हो तो वो अच्छा रहता है, उसे देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। घर में गहना ज़्यादा हो तो अपने घर की लक्ष्मी जो गृह स्वामिनी रहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी बहुत खुश होती है। हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, हम दूसरों को उसके कारण उसके दूसरे लोगों को भी हम लोग उसके कारण मदद कर सकते हैं। सब ही मनी मनी के कारण हमें